अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के नशेबो फराज में बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें फ़ैसला करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, फ़ैसला करने में दिक्कत महसूस करते हैं कि ये फ़ैसला मेरे हक़ में बेहतर होगा या नहीं होगा। मुझे ये वाला फ़ैसला लेना चाहिए भी है या नहीं लेना चाहिए मुझे ये फ़ैसला। 2 जगह से बेवक़्त कॉल आ गई है जॉब के लिए। जॉब की सिलेक्शन में मुश्किल हो रही है कि कौन से वाली जॉब को सिलेक्ट करूं और किसको रिजेक्ट कर दूं। शॉपिंग पे जा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है कि हम जो है कौन से वाला ड्रेस चूज़ करें या कौन से कलर्स चूज़ करें। 2 जैकेट्स पड़ी हुई हैं तो इसमें सिलेक्शन मुश्किल हो रही है, कन्फ्यूजन का शिकार हो गए हैं कौन सी वाली जैकेट जो है वो परचेज़ करें। या कहीं जा रहे हैं तो कौन-सा जो है वो ड्रेस पहन के जाएँ, कौन-सा कोड अच्छा लगेगा। अगर बच्चों की तरफ आते हैं, बच्चों के लेवल्स पे, तो बच्चों ये जो है वो अक्सर इस मामले में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए। हमारे लिए साइंस बेहतर है या आर्ट्स बेहतर है, हमें बायो पढ़नी है या हम कंप्यूटर पढ़ें। तो जो डिफरेंट लेवल्स हैं आपकी एज के, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कन्फ्यूजन होती रहती है। तो इस मसले को हल करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगी। इनमें जो मेन रोल है वो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो है वो प्ले करता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पे बात कर लेंगे कि ये जो है कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और ये है क्या। कॉन्शियस हमारा शऊर है और ये लॉजिक पे बेस करता है। 2+2=4। ऑन द अदर हैंड सबकॉन्शियस आपकी जेनेटिक मेमोरी पे बेस करता है। ये पर्सन के साथ बहुत लॉयल होता है और बहुत प्यार करता है। इसकी एक एग्जांपल कुछ यूँ ली जाती है कि अगर आपने कहीं इंटरव्यू पे जाना है और आप घर कह के सोते हैं कि मुझे 6 बजे जगा दें, तो घर वालों के जगाने से पहले ही आप उठ जाते हैं। तो ये आपको उठाने वाला कौन होता है? आपका सबकॉन्शियस। आप सर्दियों के मौसम में सो रहे होते हैं और आपका ब्लैंकेट आपसे कुछ दूर पड़ा होता है। आप सोते-सोते उठकर अपना ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो ये कमांड जो है वो आपका सबकॉन्शियस आपको देता है। फैसला लेते वक़्त कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए चंद 2 पहलुओं पे आज हमने बात की है। फैसले हमें कॉन्शियस से ही लेने चाहिए। कॉन्शियस हमारे पास मेमोरी होता है और जो है वो एक लॉजिक पे बेस होता है। अगर हम कॉन्शियस से फ़ैसला करने में नाकाम रहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम फ़ैसले को किस तरह से लें, तो हम सबकॉन्शियस की हेल्प लेंगे। सबकॉन्शियस से हेल्प लेने के लिए अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमें उसके दोनों पॉइंट्स ही मामले के लिखने होंगे। आया ये हमारे लिए ये काम करना इसलिए बेहतर है और इसलिए नहीं बेहतर है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे, पेपर को फोल्ड कर लेंगे और एक साइड पे उसके प्लस पॉइंट लिखेंगे कि ये काम अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो इसके ये फ़ायदे होंगे और ये काम अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो इसके क्या-क्या नुकसान होंगे। उस पेज पे दोनों पॉइंट्स जब हमारे आ जाएँ तो हम उस पेज को फ़ोल्ड करें और उसको फाड़ दें। फाड़ने के बाद हम जो है वो अपनी कोई भी एक्टिविटी करें जिससे आप खुश होते हों, जैसे आपको प्लेयर मिलती हो, लाइक आप म्यूज़िक सुन लें। आप लड़की हैं तो आप किचन में जाके कोई अच्छी सी अपनी पसंद की डिश बना लें, दोस्तों से बातें कर लें, हैं शॉपिंग पे चले जाएँ। डिफ़रेंट जो है वो चीज़ें हैं आपकी करने के लिए, आप जो आप बेहतर समझते हैं कि इससे हमें प्लेयर मिलती है और हम मेंटली तौर पर रिलैक्स होते हैं। उसके बाद आप अपने डेली रूटीन के काम करें। आप सो जाते हैं, आप सोकर उठते हैं और जो पहली फीलिंग आपको आती है, पहली एक सोच आती है कि ये काम को ऐसे करना चाहिए या ये फ़ैसला ऐसे नहीं, ऐसे लेना चाहिए।
तो वो जो सोच आती है वो सबकॉन्शियस की तरफ होती है और वो ही राइट डिसीजन होता है आपके लिए। ये जो गट फीलिंग होती है ये आपके लिए दी बेस्ट होगी। एक और हेल्पिंग वे है फ़ैसला करते वक़्त जो हम इस्तेमाल करते हैं। किसी मामले में कंफ्यूज हो गए हैं तो हम अपने दोस्त से डिस्कस करते हैं। आप अपने दोस्त से डिस्कस करें, उसको ये बताएं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, इसके ये फ़ायदे हैं, पर मैं अगर सोचता हूँ तो इसके ये नुकसान भी हैं, और मैं करूँ या ना करूँ। आपने इस तरह से उससे अपनी पूरी मतलब बात की, अपनी पूरी प्रॉब्लम रखी और उसके बाद लेट इट गो कर दिया। आप अपने रूटीन के मतलब बातें-शातें करनी शुरू कर दी, चिल करना शुरू कर दिया। उसे कह दिया कि छोड़ो यार, ये जो है प्रॉब्लम हम छोड़ देते हैं, हम कोई और बात करते हैं। सही, उसके बाद आप अपने रूटीन के काम करते हैं और कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद या नेक्स्ट डे जो आपको फीलिंग आए या आपको कोई थॉट आए, तो वो जो थॉट होगी या वो जो फीलिंग होगी वो आपका राइट डिसीजन होगा, वो आपके लिए राइट डिसीजन कहलाएगा। फैसला लेते वक्त कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए चंद दो पहलुओं का तज़किरा किया है। इसके अलावा अगर आप रोज़मर्रा मामलात में कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और आप बताई गई टेक्निक्स को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप माहिर नफ्सियात से रब्ता करें।